हाय फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी साथियों का यूपी एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्जाम से रिलेटेड एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जो कि है एचसीएफ और एलसीएम। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी साथियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर हम लोग जो है सो बीपीएससी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम से रिलेटेड सारे अपडेट्स लाते रहते हैं और सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आप सभी को करवाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज के इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे महत्तम समापवर्ती के बारे में। देखते हैं क्या है। देखिए साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा, दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। यानी कि अगर कोई दो संख्या 2 और 4 हमको दिया हुआ है, ठीक है, 2 और 4 का मौसा वह सबसे बड़ी संख्या होगी जिससे दोनों संख्या में भाग लग जाएगा। ठीक है, दोनों संख्या में भाग लग जाएगा। जैसे 2 और 4 का हम लोग मौसा निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2। तो हम लोग आगे बना के भी सॉल्व करके भी वीडियो से देखेंगे। ठीक है, तो ये दो सबसे बड़ी संख्या है जिससे दोनों में भाग लग जाएगा। ये भी कट जाएगा और ये भी कट, दोनों में भाग लग जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, आगे हम लोग सबसे पहले अब देखते हैं कि लघुत्तम समापवर्ती क्या है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती जो है दो या दो से अधिक संख्याओं का लौसा लघुत्तम समापवर्ती वह सबसे छोटी संख्या होती है जो सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। तो देखिए, अगर यहाँ पर 5 है और 15 है, क्या लौसा हो जाएगा आपको 15। ठीक है, और ये 15 वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें इससे भी भाग लगेगा और इससे भी भाग लगेगा। मौसा में हमने क्या देखा था कि नीचे सबसे बड़ी संख्या होती थी जो दोनों में भाग लगता था जिससे, लेकिन इससे दोनों में भाग नहीं करना है, दोनों से इसमें भाग करना है और दोनों विभाजित हो जाएगी पूर्ण रूपेण। ऐसी संख्या को हम लोग लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखिए साथियों, आगे है गुणनखंड और गुणज। लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक बनाने के समय में सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये भी होता है गुणनखंड और गुणज। तो इसको भी समझ लेते हैं कि गुणनखंड और गुणज क्या है। देखिए साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है अगर संख्या a और संख्या b, अगर दो संख्या हो और संख्या a संख्या b से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं, यहाँ पर 18 है, 18 है और इसमें हम भाग कर देते हैं 6 से, ये पूर्ण रूपेण इसको विभाजित कर देगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं a और इसको हम लोग मान लेते हैं b। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर संख्या a संख्या b से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी कि ये संख्या इस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यहाँ पर 6 जो है ये गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा और 18 जो है 18 इसका गुणज हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर 3 जो है 3 भी इसका गुणनखंड हो जाएगा। आई होप आप सभी को गुणनखंड और गुणज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। पढ़ते हैं आगे। देखिए साथियों, अब क्या है कि महत्तम समापवर्तक निकालने की बहुत सारी विधियां हैं। ठीक है, महत्तम समापवर्तक एक विधि से नहीं बहुत सारी विधियों से निकाला जाता है, जिसमें हम लोग कुछ को देखेंगे। सबसे पहला जो है साथियों वो है भाग विधि। ठीक है, यानी कि भाग करके हम लोग महत्तम किसी संख्या का निकालेंगे। और दूसरा जो है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि गुणनखंड हम लोग करेंगे और उस विधि से है हम लोग ये महत्तम यहाँ पर निकालेंगे। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि किसी सवाल को लेकर के उसको बना करके हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है मौसा ज्ञात करें और उसके लिए संख्या दी हुई है 24 और 132। हम क्या करेंगे, हमने जैसा कि पहले अभी देखा था कि मौसा दो विधियों से निकाली जाती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर दोनों विधियों को बना करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि से बना करके देख लेते हैं कि इसका मौसा कैसे निकलेगा। तो देखिए भाग विधि से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, भाग करते जाएंगे 124 और 132 में। यहाँ देखिए 124 से 132 में भाग करेंगे, एक बार में लगेगा। यहाँ पर नीचे हम लोग लिख देंगे 124। ठीक है, अब 124 से इसमें भाग किए, 4 में से 2 नहीं घटेगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैरी करेंगे, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 4 घटाएंगे 8, ये कट गया, ये कट। अब देखिए
अब 8 से तो 8 में तो 124 से लगेगा नहीं, 124 को हम लोग यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, ये महत्तम बनाने का भाग विधि का नियम होता है। अब चलिए यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर 8 1 जा 8 हो जाएगा, में से घटाएंगे तो बचेगा 4, और ये फिर 4 यहाँ पर आ जाएगा 44। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से भाग दे के आगे कितना से लग 8 5 जा 40, यहाँ पर हो जाएगा 40, बच जाएगा 4, ये कट जाएगा। अब देखिए 8 से 4 में तो लगेगा नहीं, 8 को हम हम लोग यहाँ पर लाएंगे, 4 दूनी 8 यहाँ पर इस तरह से कट जाएगा। ये हो गया आपका 4, इसका औसत जो है सो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका भाग विधि। अब जरा हम लोग क्या कर अभाज्य गुणनखंड विधि को भी लोग देख। चलिए यहाँ देखिए 124 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड इस तरह से निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 62, फिर हम लोग 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 31। एक अभाज्य संख्या है, इससे आगे नहीं लगेगा। अब 132 में हम लोग भाग दे के देख लेंगे, यहाँ 2 से भाग देंगे, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 66 हो जाएगा। ठीक है, 66 दूनी 132, फिर यहाँ 2 से भाग करेंगे 33 हो जाएगा। 33 क्या है, एक अभाज्य संख्या, अब इसमें भाग लगेगा नहीं। हमने जो 124 का गुणनखंड निकाला तो 2 गुना 2 गुना 31 हो गया, और हमने फिर 132 का गुणनखंड निकाला, ये 2 गुना 2 गुना 33 हो गया। इसमें और इसमें दोनों में मिल नहीं रहा है, ठीक है, मिल रहा है हमारा केवल इतना। तो देखिए जो दोनों में होता है उभयनिष्ठ होता है, उस गुणनखंड को हम लोग एक स्थान पर लिख लेते हैं और गुना करके उसको लिख देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है महत्तम समापवर्तक के लिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि का। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। मैंने यहाँ पर भाग विधि से भी बना करके आप सभी को दिखा दिया मौसो, और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आपको यहाँ पर मौसो बना करके दिखा दिया। आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए साथियों, हमने वहां पर देखा था महत्तम समापवर्तक निकालने की विधियां, यहाँ पर हम लोग देखेंगे लघुत्तम समापवर्तक निकालने की विधियां। चलिए देखते हैं। देखिए लघुत्तम समापवर्तक निकालने की भी 2 विधियां हैं, एक है भाग विधि और दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, चलिए दोनों को देखेंगे अगले प्रश्न की सहायता से। देखिए सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि लौसा ज्ञात करें, क्या दी हुई है 12 18 24 और 36 का हम लोग क्या करेंगे, लौसा निकालेंगे दोनों। सबसे पहले हम लोग भाग विधि से निकाल लेते हैं, भाग विधि से लौसा निकाल। चलिए 12 18 24 और तरह से यही है भाग विधि निकालने की। उसे हम 12 में भाग देंगे, 12 2 18, 12 दूनी 18 दूनी 26। ठीक, बाद फिर यहाँ हम लोग भाग दे सकते, भाग देंगे 9 में देंगे, लगेगा नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा, 12 2 18। अब हम लोग क्या करेंगे, और 3 का तो हम लोग क्या करेंगे देंगे, रहेगा सबको क्या करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, सबको गुना करके काट दिया, 72 जो है हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, और हमारा आंसर आ रहा है, यानी कि 72 वह सबसे छोटा है जो चारों संख्या से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसका लॉस हमने भाग विधि से निकाला। अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, 12 का गुणनखंड हम लोग करेंगे अभाज्य गुणन, 2 से करेंगे 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, फिर 3 से करेंगे 3, जब तक नीचे में 1 नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, 18 आ गया, 18 का गुणन करके देख लेते हैं, 18 फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 के बाद फिर करेंगे 24 का करेंगे, 12 दूनी करेंगे 12, क्या हम, और अब है 36 का भी करके करेंगे, आएगा आपको 18 दूनी फिर 2 से
18 फिर 3 सभी को यहाँ पर हम लोग लिख सभी संख्या को और लिख लेंगे 12, 18, 24 और 36। ठीक है, चलिए 12 का गुणन 2 3, 18 का लिख लेते 2, 24 का लिख लेते 2 गुना 2 3 का भी लिख लेते 2 गुना 2। हाँ, अब देखिए इसमें जो जो मिलता रहेगा, ठीक है, जैसे ये दोनों जो जो मिलता रहेगा सबको मिला के हम लोग एक लिखें। ठीक है, एक स्थान पर लिखेंगे। अब देखिए ये दो और ये दो तो हम लोग पर फिर से, अब देखिए ये तीन और इसमें का एक 3 और इसमें का एक 3 तो एक स्थान पर हो गया। अब नहीं बचा है संख्या, यहाँ पर बचा है 3 तो है नहीं, यहाँ ले ही लिए थे, ये 3 तो भी यहाँ लिख लेंगे और ये 2 बच रहा है अकेला। ठीक है, 2 को हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब चलिए सबको मल्टीप्लाई करके देख, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 72। आप सभी को यहाँ पर बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा कि 72 यहाँ हमारा आंसर आ चुका है। दोनों वीडियो से हमने लॉसव निकाल करके देखा, ठीक है, और दोनों वीडियो में हमारा आंसर समान आया है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को दोनों विधियाँ क्लियर हुई होगी। ये था आपका भाग विधि और ये अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पे कोई समस्या होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है सो मेंशन कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको भी क्लियर कर देंगे। चलिए आई होप आप सभी को ये भी क्लियर हुआ होगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगले सवाल पे जाने से पहले कुछ फॉर्मूला हमारे सामने है, इसको आप लोगों को नोट डाउन करके याद कर लेना। ठीक है, अगला फिर से प्रश्न है लॉसव निकालें। देखिए यहाँ पर एक संख्या दी हुई लॉसव निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिए, इस संख्या को लिख लीजिए और इस संख्या का लॉसव निकाल करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने अभी कुछ समय पहले लॉसव और मॉसव पर प्रश्न बताए हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए और इसका लॉसव निकाल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोनों विधियों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ एक ऐसी संख्या जो भिन्न में है, ठीक है, जो कि बट्टे में है और इसका लॉसव हमें निकालना है। मैंने अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला दिखाया था कि जब भिन्न में कोई संख्या रहेगी और उसका लॉसव निकालना होगा, तो उसका लॉसव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का लॉसव निकाल लेंगे और नीचे वाली संख्या का मौसव निकाल लेंगे। जो हमारा आंसर आएगा उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सेम टू सेम भिन्न में। यहाँ हम लोग क्या करते हैं 24, 32, 48 का लॉसव निकाल लेते हैं। 24 का गुणन निकाल लेते हैं, आसान, 12 दूनी 12 निकाल लेते हैं, 4 और 48 का भी निकाल लेते हैं, 40, 12 दूनी 12 फिर का हम लोग लॉसव निकालेंगे। 24 का हम लोग गुणन 3, ठीक है। अब 32 का हम लोग 32 का हो जाएगा 2, और उसके बाद हम लोग है अब 48 का 2 गुने, यार हमने लिखा। अब अगर लॉसव हम लोग निकालना है तो जो मिलता रहेगा सबसे पहले उसको लिख लेंगे। और देखिए यहाँ पर अब 3 आ गया जो नहीं मिल रहा है, ये 3 और हमें एक 3 लिख लेंगे, ये 2 की जगह 1 2 लिख लेंगे, ये 2 की जगह 1 खंड ना करके लिखेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। 96 जो है हमारा क्या हो गया है, यहाँ पर इसका लॉसव हो गया। 96 को ऊपर में लिख देंगे और नीचे इसका मौसम निकाल के लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 13 एक अभाज्य संख्या है, और जब किसी संख्या में मौसम निकालने के लिए कहे और अभाज्य संख्या होती है तो उसका मौसम केवल एक ही होता है। निकाल के भी देख लेते हैं। 14 का गुणन तो 14, 7 एकम 7, उसके बाद हम लोग 7 का गुणन करेंगे तो 7 एकम 7 ही हो जाएगा। उसके बाद 13 का गुणन
करेंगे तो 13 एकम, यानी कि 14 का गुणन आपको 7, 7 का गुणन 7 ही, 13 का गुणन 5 संख्या। देखिए मिलने वाला कोई संख्या है ही नहीं, मिलेगा क्या, केवल इसका एक और एक के अलावा और कोई संख्या है नहीं। यहाँ पर इसका औसत जो है 1 हो जाएगा, और इस प्रकार से हमारा आंसर जो है 91/1 ही आ गया। ठीक है, अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला को देखा था, वाली संख्या निकालने के लिए ऊपर वाली संख्या का लौसा निकालेंगे और नीचे का मौसा निकालेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगर कोई डाउट आप लोगों को रह रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन, आज दोपहर में आपको रीजनिंग की वीडियोस मिलेंगी, ठीक है, उसमें हम लोग उसको मेंशन। चलिए आगे बढ़ते। देखिए आगे संख्या दिया हुआ है जिसमें हम लोगों को कह रहा है मौसा निकालिए। मौसा निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का मौसा निकाल देंगे, नीचे वाली संख्याओं का लौसा निकाल देंगे। आई होप आप लोग इस सवाल को बना सकते हैं। अगर आप लोग बना सकते हैं तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप लोगों को इस सवाल को छोड़ देता हूं। इस सवाल को आप लोग बना करके और उस वीडियो में हमें भेजिए, ठीक है। अगले वीडियो में जब मैं मैथ्स की क्लासेस लूँगा टाइम मैं इस सवाल को बना दूंगा और बता दूंगा कि इसका आया, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों के लिए इस सवाल को मैं छोड़ता हूँ। आप लोग इस सवाल को बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि आप लोगों को कितना आंसर आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। देखिए साथियों, इस YouTube चैनल पर हम लोग बीपीएससी अध्यापक परीक्षा से संबंधित प्रश्न और उत्तरों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। तो आई होप आप सभी को इस YouTube चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।